प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल के पहले एआई हब की शुरुआत होने पर अपनी खुशी जाहिर की है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह निवेश टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और इससे सभी के लिए एआई सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह पहल टेक्नोलॉजी को देश के सभी लोगों तक पहुंचाने में बड़ी ताकत बनेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब की शुरुआत होने से मैं बहुत उत्साहित हूं। दरअसल गूगल के द्वारा आने वाले 5 सालों में विशाखापत्तनम को एआई हब बनाया जाएगा और इसके लिए गूगल करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी और इसमें अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी शामिल होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की पुरानी 13 अलग अलग शर्तों की जगह सिर्फ 3 शर्तें तय की गई है और ऐसे में अब सब्सक्राइबर्स को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और विड्रॉल का प्रोसेस भी जल्द पूरा हो जाएगा। ईपीएफओ के द्वारा किए गए अपने नियमों में सबसे बड़े बदलाव के तहत अब मेंबर्स अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा 75% पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब मेंबर्स को अपने ईपीएफ अकाउंट में सिर्फ 25% बैलेंस ही मेंटेन करना होगा। ईपीएफओ के द्वारा किए गए इस बदलाव से करीब 30 करोड़ से अधिक मेंबर्स को इसका फायदा होने वाला है। आने वाले 15 अक्टूबर से भारत और अमेरिका के बीच फिर से डाक सेवाएं शुरू हो जाएंगी। भारतीय डाक विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि 15 अक्टूबर 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू की जा रही है। यह फैसला एमएसएमईज और ई कॉमर्स निर्यातकों को बड़ी राहत देगा। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल की जा रही है। भारत से अमेरिका जाने वाली डाक के पर शुल्क दर घोषित सामान्य मूल्य का 50% तय किया गया है। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ हुए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर यह मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के साथ हुए इस मुकाबले में अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी थी और इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में मात्र 248 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। भारतीय टीम के द्वारा वेस्टइंडीज के साथ हुए इस मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के बाद भी भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2025-27 की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया गया है और इससे अपात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। ऐसे में अब प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और योगदान के प्रति राज्य सरकार की तरफ से सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 211 दर्ज होने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन यानी CAQM ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तहत स्टेज 1 लागू किया है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी को खराब श्रेणी में रखा गया है। दरअसल यह कदम भारतीय मौसम विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITM के पूर्वानुमानों के बीच उठाया गया है और इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर इसी श्रेणी में रहने की आशंका है।